सही प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है भाई आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आशा करते हैं कि आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। और जैसा कि भाई आज आप लोगों की क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, जिसके अंदर बेटा हम लोग पढ़ेंगे कि भैया प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन की पहचान कैसे करते हैं। हम बात करेंगे अल्कोहल, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल की पहचान कैसे करेंगे। हम बात करेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को बनाएंगे कैसे। उसके बाद बात करेंगे भाई हम किसकी कि भाई यहां पर एल्डिहाइड तथा कीटोन में हम कैसे विभेद कर पाएंगे। इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं और उसके अगले लेक्चर के अंदर आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं एक साथ संपूर्ण केमिस्ट्री की बेटा जो बनाने की विधियां हैं उनको बेटा एक साथ कराएंगे। ठीक है, वन शॉट के अंदर आने वाली है। चलिए भाई सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि भैया बताओ प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एमीन की पहचान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्या बताया भाई हमने, प्राथमिक कॉमा द्वितीयक व तृतीयक एमीन की पहचान, व तृतीयक एमीन की पहचान, एमीन की पहचान। भाई हम किसके द्वारा हम पहचानेंगे प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक को। यह क्वेश्चन आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। बेटा हम आपसे बोल दिया किसके द्वारा पहचान करोगे, तो आप करोगे बेटा हिंसबर्ग अभिकर्मक द्वारा। किसके द्वारा, हिंसबर्ग अभिकर्मक के द्वारा भाई किसकी पहचान करोगे आप, प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एमीन की पहचान। अच्छा, हिंसबर्ग अभिकर्मक का आपसे बेटा विकल्प में फॉर्मूला पूछा जाता है। हिंसबर्ग अभिकर्मक का फॉर्मूला है SO2, बेंजीन के ऊपर जोड़ देंगे और Cl, SO2Cl। अब इसी से बेटा आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि भैया इस हिंसबर्ग अभिकर्मक का जो IUPAC नाम है वो क्या है, तो इसको बोलते हैं बेटा, इसका जो नाम होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ध्यान रखना भाई यहां से, ठीक है, क्लोराइड। ये आपसे बेटा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, पहली चीज तो ये। अब भाई इसकी पहचान, अब इसी के द्वारा हम पहचान करेंगे प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एमीन की। समझो यहां पर हिंसबर्ग अभिकर्मक का फॉर्मूला बेटा, यहां पर बेंजीन के ऊपर आप जोड़ दोगे SO2Cl। और अगर आपको बेटा प्राथमिक एमीन की पहचान करना है तो नाइट्रोजन से कितना R जोड़ना होगा, एक R। ठीक है, ये हमारा हो गया प्राथमिक एमीन। इसी हिंसबर्ग अभिकर्मक की अभिक्रिया बेटा कराएंगे किससे, द्वितीयक एमीन से SO2Cl की अभिक्रिया हम कराएंगे भाई किससे, द्वितीयक एमीन से 2 डिग्री एमीन। और इसी हिंसबर्ग अभिकर्मक की क्रिया कराएंगे बेटा हम किससे, 3 डिग्री एमीन से SO2Cl। इसकी अभिक्रिया कराएंगे भाई किससे, 3 डिग्री एमीन से। ठीक, चलिए ये हमारा हो गया 3 डिग्री एमीन। अब समझो कैसे करोगे। देखो यहां पर अगर हम SO2Cl इसमें देखें बेटा तो आपको मिलेगा Cl पे माइनस और SO2 पे चार्ज कैसा, प्लस। ठीक है, और ये सब के सब बेटा हमारे कौन है भाई, हिंसबर्ग अभिकर्मक। ठीक है, देखो अब यहां से SO2Cl ग्रुप से बेटा Cl पे माइनस है और SO2 पे प्लस है, तो यहां पर बेटा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बेटा हमने H2 को लिख दिया इस तरीके से। तो आप आवन तोड़ोगे H पे प्लस मिलेगा और नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा मिलेगा, माइनस। तो आप बोलोगे सर H प्लस वो इस Cl को लेकर बाहर हो जाएगी, HCl बाहर हो जाएगी और बेंजीन के ऊपर बेटा जुड़ा हुआ है SO2, इसके ऊपर चार्ज प्लस है तो इससे जोड़ेंगे बेटा माइनस को। माइनस चार्ज हमारा नाइट्रोजन पे है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ एक H और इससे कौन जुड़ा हुआ R। तो बेटा यहां पर ये क्या बना, आप बोलोगे N, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है R, तो आप बोलोगे N एल्किल
एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। अगर बेटा हम इसको KOH, क्या ये KOH जली KOH में विलय है या नहीं है? देखो तो आप बोले सर नाइट्रोजन के पास एक H यहां से OH को लेकर बाहर हो जाएगी और ये पोटेशियम नाइट्रोजन के ऊपर जुड़ जाएगी, मतलब यहां पर यह बेटा किसमें विलय है? यह बेटा KOH में क्या है? विलय है। नाइट्रोजन जुड़ गया K और इससे जुड़ा हुआ है R। ठीक है, तो यहां पर बेटा हमने देखा कि जब हमने हिंसबर्ग अवकर्मक की प्राथमिक एमीन से अवक्रिया कराई तो हमारा बना एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, जो KOH में क्या है भाई? विलय है। जो KOH में क्या है भाई? विलय है। अब इसी प्रकार बेटा हम यहां पर इसी हिंसबर्ग अवकर्मक की हम 2 डिग्री एमीन से क्रिया कराएंगे। तो आप बोलो सर H पे तो चार्ज प्लस होता है और N पे चार्ज माइनस होगा, Cl पे माइनस है और SO2 पे प्लस, तो ये H प्लस बेटा किनको लेकर बाहर हो जाएगा? Cl को। H प्लस Cl को लेकर बाहर हो गया और नाइट्रोजन बेटा जुड़ेगा जाके SO2 के पास। तो यहां से कहानी होगी SO2 नाइट्रोजन से बेटा जुड़े हुए हैं 2 R। ठीक है, अब यहां पर इसका नाम हो जाएगा N, डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। अब क्या बेटा इसको, क्या ये KOH में विलय है या नहीं है? तो आप बोलोगे कि सर नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है, और जब नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो OH बाहर नहीं होगा, और OH बाहर नहीं होगा तो यहां पर क्या होगा? जो KOH में कैसा है भाई? ये अविलय है। KOH में क्या है भाई? ये अविलय है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहां पर इसकी। बेटा यहां तो नाइट्रोजन के पास एक भी H नहीं है जो इस Cl को लेकर बाहर हो सके, तो आप यहां पर क्या लिख दोगे? कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं। ठीक है, ध्यान रखोगे भाई। आप लोगों से पूछा जाएगा कि भैया बताओ कि प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एमीन की पहचान के रासायनिक समीकरण पूछेगा, तो आप बोलोगे सर इसकी जो पहचान की जाती है वो हिंसबर्ग अवकर्मक के द्वारा की जाती है। प्राथमिक एमीन हिंसबर्ग अवकर्मक से क्रिया करके क्या बनाएगा? एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, जो जली KOH में कैसा है? विलय है। अगर हम बात करें इसी हिंसबर्ग अवकर्मक के साथ बेटा 2 डिग्री एमीन की अभिक्रिया कराते हैं, बनाता है N, डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, जो KOH में क्या है भाई? अविलय है। अगर हम बात करें इसी हिंसबर्ग अवकर्मक के साथ अगर हम 3 डिग्री एमीन की अभिक्रिया कराते हैं तो बेटा यहां पर कोई अभिक्रिया हमें नहीं मिलती है। तो ये बेटा आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न था, नोट करिएगा भाई यहां तक। इसके बाद भाई अगला एक क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए, बोल रहा है निम्नलिखित युगलों के यौगिकों में विभेद के लिए एक रासायनिक परीक्षण दीजिए। भैया इनका एक एक रासायनिक परीक्षण बताना है। कितना भाई? एक एक रासायनिक परीक्षण। पहला बेटा बताना है हमें रासायनिक परीक्षण मैथिल एमीन एवं डाई मैथिल एमीन के बीच में एक रासायनिक परीक्षण बताना है। भैया किसके बीच में? मैथिल एमीन एवं डाई मैथिल एमीन के बीच में। देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन, तो इसमें हम बेटा दे सकते हैं कौन सा? कार्बिल एमीन परीक्षण। कार्बिल एमीन परीक्षण। अब कार्बिल एमीन परीक्षण का मतलब यह होगा कि जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती है वह किससे होती है? केवल प्राथमिक एमीन से। कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती है भाई किससे होती है? केवल प्राथमिक एमीन से। अब यहां पर पहले कैसा है? तो मैथिल एमीन, मैथिल का फॉर्मूला होता है भाई हमारा CH3 और यहां पर बेटा जुड़ा होगा NH2। ये हमारा कौन है भाई? मैथिल एमीन हो गया। मैथिल एमीन की अभिक्रिया बेटा क्लोरोफॉर्म प्लस क्षार
एल्कोहलिक, और इसके साथ हम क्या कर देंगे, गर्म। ठीक है, तो जो हमारी कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती है क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक क्षार के साथ बेटा कराते हैं इसकी। ठीक है, क्लोरोफॉर्म। अब सुनो कहानी क्या होगी कि भैया इस अभिक्रिया को करेंगे कैसे। देखो यहां पर क्लोरीन के कितने अणु हैं, 3 अणु हैं, तो आप पोटेशियम के बेटा कितने अणु ले लीजिए, 3। तो आप बोलोगे 3 के 3 Cl को लेकर बाहर, यानी 3 KCl बाहर हो जाएगा। फिर लेकिन K को बढ़ाओगे तो कौन बढ़ेगा भाई, OH भी तो बढ़ेगा। K को बढ़ाओगे OH भी बढ़ेगा, और एक ऑक्सीजन को बेटा चाहिए 2 हाइड्रोजन, मतलब ऐसे 3 ऑक्सीजन है तो चाहिए भाई 6 हाइड्रोजन। तो यहां पर देखो 1 2 3 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, अर्थात कितने H2O बाहर हो जाएंगे, 3H2O प्लस। अब बचा कौन, देखो यहां पर बचा CH3 और इससे जुड़ा हुआ है N, इससे जुड़ा हुआ है N, और यहां कौन बचा, केवल कार्बन C, और ये बेटा बनेगा मैथिल आइसोसाइनाइड, मैथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ध्यान रखना है ये बेटा। अगर हम बात करें द्वितीयक एमीन की या डाइमेथिल एमीन, डाइमेथिल एमीन का मतलब नाइट्रोजन से बेटा 2 मैथिल समूह जुड़े होंगे। नाइट्रोजन से कितने, 2 मैथिल समूह, पर एक नाइट्रोजन तो बेटा 3 आबंध बनाता है, तो एक H जोड़ दिया। तो ये बेटा हमारा कौन सा होगा, इससे हम बेटा बोल सकते हैं 2 डिग्री, 2 डिग्री बोल सकते हैं, डाई मैथिल एमीन। ठीक है बेटा, ध्यान रखना ये कार्बिल एमीन परीक्षण ये क्लोरोफॉर्म प्लस कास्टिक क्षार से अभिक्रिया नहीं करेगा, क्लोरोफॉर्म प्लस कास्टिक क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि केवल प्राथमिक एमीन के साथ ही बेटा अभिक्रिया होती है। कौन सी बेटा, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो आप लोग बेटा पहला परीक्षण ये दे दोगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगला करा रहे हैं। इसके बाद बेटा दूसरा बेटा देखो, सेकंड बोल रहा है भाई द्वितीयक व तृतीयक एमीन में विभेद बताना है। तो इसको बेटा जब भी द्वितीयक व तृतीयक एमीन में विभेद बताना है तो आप बेटा किसके द्वारा बता दोगे, हिल्सबर्ग अभिकर्मक के द्वारा। किसके द्वारा, हिल्सबर्ग अभिकर्मक के द्वारा। ठीक है, हिल्सबर्ग अभिकर्मक द्वारा बेटा आप किसमें विभेद बता दोगे, हिल्सबर्ग अभिकर्मक द्वारा द्वितीयक व तृतीयक एमीन में विभेद। देखो यहां पर आपको यह हिल्सबर्ग अभिकर्मक का फॉर्मूला SO2Cl, द्वितीयक एमीन मतलब नाइट्रोजन से बेटा कितनी R जुड़ी होंगी, 2 R, ये बेटा हो गया हमारा द्वितीयक एमीन। ठीक है, और इसी हिल्सबर्ग अभिकर्मक की अभिक्रिया बेटा हम किससे कराएंगे, तृतीयक एमीन से। तृतीयक एमीन मतलब एक नाइट्रोजन से बेटा कितनी R जुड़ी होंगी, 3, ये हमारा हो गया तृतीयक एमीन। चलिए अब कहानी क्या होगी समझो। आप बोलो सर नाइट्रोजन के पास जो H है वो इस Cl को लेकर क्या हो जाएगा, बाहर। नाइट्रोजन के पास से H जब Cl को लेकर बाहर हो गया तो नाइट्रोजन आबंध बना लेगा बेटा किसके साथ, SO2 के साथ। तो यहां से SO2 और इससे आबंध बनाएगा नाइट्रोजन, लेकिन इससे जुड़ा हुआ है 2R। ठीक है, N, N डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। अब बात करेंगे क्या ये बेटा KOH में विलय है, क्या ये KOH में विलय है। तो आप बोलो सर नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है जो इस OH को लेकर बाहर हो। ठीक है, तो आप लिख लोगे जो KOH में कैसा है, जो KOH में क्या है भाई, ये अविलय है। लेकिन अगर बात करें यहीं पर इसी हिल्सबर्ग अभिकर्मक की अभिक्रिया जब तृतीयक एमीन से कराई जाती है तो कोई अभिक्रिया नहीं होती, क्योंकि नाइट्रोजन के पास बेटा हाइड्रोजन है नहीं जो इस क्लोरीन को बाहर करे। तो यहां पर क्या लिख दोगे, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं। चलिए नोट करिए भाई, इसकी शॉट ले लीजिए भाई।
इसके बाद बेटा तीसरा देखो, तीसरी बेटा है एथिलेमीन एवं एनिलीन में भेद। बेटा दोनों की बेटा नाइट्रस अम्ल से क्रिया करा दो, दोनों की बेटा किससे क्रिया करा दो, नाइट्रस अम्ल से क्रिया करा दो। देखो यहां पर सी जो हमारा एथिलेमीन है C2H5 ये एथिल हो गया, और इससे बेटा किसको जोड़ दो, NH2 को। ये हमारा हो जाएगा भाई कौन, एथिलेमीन। इस एथिलेमीन की अभिक्रिया बेटा नाइट्रस अम्ल से करा दो HNO2 के साथ। ठीक है, अब कैसे करोगे, आप बोलोगे कि सर एक नाइट्रोजन यहां एक नाइट्रोजन यहां, और नाइट्रोजन बेटा कितने परमाणु होता है, 2 परमाणु होती है। तो बेटा यहां से कौन सी गैस बाहर हो जाएगी, N2 गैस कर दोगे बाहर। उसके बाद यहां से एक हाइड्रोजन यहां से इस ऑक्सीजन को लेकर बाहर कर दो, मतलब बेटा कौन बाहर हो जाएगा, H2O बाहर हो गया। ठीक है, अब आपके पास देखोगे यहां पर एक ऑक्सीजन बचेगा, एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन यहां 2 थे पर आपने एक बाहर किया, एक हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन यानी OH ग्रुप वो जुड़ जाएगा इस C2H5 से, तो C2H5OH, और ये हमारा बेटा कौन है, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। तो इसके अंदर बेटा आपको कौन मिला, इसके अंदर आपको बेटा मिल रही है N2 गैस। कौन मिल रही है, N2 गैस। लेकिन अगर मैं यहीं पे इसकी अभिक्रिया एनिलीन से कराता हूं, एनिलीन का फॉर्मूला बेंजीन के ऊपर NH2, एनिलीन के साथ कराता हूं नाइट्रस अम्ल की क्रिया। ठीक है, गर्म कर देंगे 273 केल्विन से 278 केल्विन पर। तो आप बोलोगे सर यहां से कहानी क्या होगी, लेकिन NO2 प्लस बेटा हमें यहां पर कौन लेना होगा, NO2 प्लस HCl। ठीक है, 273 केल्विन से लेकर 278 केल्विन पे गर्म कर देंगे। देखो ऑक्सीजन के हमारे पास अणु हैं 2, H यहां से, एक H यहां से, एक ऑक्सीजन का अणु बाहर और 2 H ये रही, तो यहां से बेटा दोनों ऑक्सीजन बाहर हो जाएंगे, यानी कितने H2O बाहर हो जाएंगे, 2 H2O बाहर हो जाएंगे। प्लस अब रिंग के ऊपर बचेगा कौन बेटा, यहां से एक नाइट्रोजन ये रहा, एक नाइट्रोजन ये रहा, तो बेटा यहां बन जाएगा N2, और यहां पर कौन बची, एक Cl, तो N2 पे प्लस और Cl पे चार्ज कैसा होगा, माइनस। तो ये हमारा कौन होगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो आपने इस दोनों के अंदर क्या क्या कहानी देखी, इसके अंदर बेटा ये हमारा स्थायी उत्पाद बन गया रंजक के रूप में। स्थायी उत्पाद किसके रूप में बन गया, रंजक के रूप में। भैया एथिलेमीन किसको दे रहा है, N2 गैस को मुक्त कर रहा है, पर बेटा एनिलीन बेटा नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके नाइट्रोजन गैस को मुक्त नहीं करता है। ठीक है, चलिए इसकी छोड़ लीजिए यहां तक भाई। अरे इसके बाद बेटा अगला बेटा जो है क्वेश्चन वो है एनिलीन एवं बेंजिल एमीन में विभेद बताना है। भैया एक परीक्षण बताओ। देखो एनिलीन का फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर NH2, ये बेटा हमारा कौन है, एनिलीन, और इसकी अभिक्रिया बेटा जब आप HNO2 और किसके साथ, HCl के साथ कराएंगे, HNO2 प्लस HCl के साथ कराएंगे 273 केल्विन से 278 केल्विन पर, तो ये किसमें बदल जाता है भाई, ये अभी हमने बताए थे आपको, ये बदल जाता है N2Cl में। ठीक है, N2Cl में, जिसे बेटा हम शॉर्ट नेम से क्या जानते हैं, BDC बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इस अभिक्रिया को अभी हमने कराया था। ठीक, लेकिन जब हम इसी बेटा किससे कराएंगे, बेंजिल एमीन यानी बेंजीन के ऊपर CH2 और बेटा यहां पर NH2, और जब बेटा हम इसके साथ HNO3 की रिएक्शन कराते हैं, वो HNO2 की रिएक्शन कराते हैं, नाइट्रस अम्ल की बेटा अभिक्रिया कराते हैं, तो यहां पर कहानी क्या होती है, तो ये बेटा कहानी यहां से होगी कि एक N 2 N है बेटा, एक N2 का अणु बाहर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस के रूप में। ठीक है, एक H यहां से, एक H यहां से, एक ऑक्सीजन, मतलब H2O बाहर हो गया। अब बचेगा कौन, आप बोलो सर एक हाइड्रोजन यहां पर और एक O यहां पर, तो ये OH ग्रुप बेटा जुड़ जाएगा CH2 के साथ, CH2 के साथ। ठीक है, और ये हमारा कौन बन जाएगा, बेंजिल
एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है, ये हमारा एल्किल एमीन था, ये हमारा ऊपर वाला ग्रुप कौन सा हमारा, ये जो NH2 है ना, ये हमारा एलिफेटिक भाग से जुड़ा हुआ है, और ये अगर नाइट्रस अम्ल से क्रिया करेगा बेटा, बना देगा यहां पर ये एल्कोहल बनाएगा। क्या बना देगा? एल्कोहल बना देगा, ध्यान रखना है। और अगर मैं बेटा यहां पर डायरेक्ट NH2 ग्रुप से बेटा अगर हम HNO2 नाइट्रस अम्ल की क्रिया कराते हैं तो ये किसमें बदल जाता है? N2Cl में। ठीक है, इसके अंदर नाइट्रोजन गैस मुक्त हो रही है, पर इसके अंदर नाइट्रोजन गैस मुक्त नहीं होती है। नोट करिए भाई यहां तक। इसके बाद बेटा अगला बेटा परीक्षण, अगला विभेद बताना है। देखो, एनिलीन एवं एन मेथिल एनिलीन, ध्यान रखना ऊपर वाला हमारा बेंजिल एमीन था, इसमें एन यानी एमीन ग्रुप से बेटा कौन जुड़ा होगा? मेथिल जुड़ा होगा, और इससे बेटा कौन जुड़ा होगा? एनिलीन भी जुड़ी होगी। सुनो कैसे, तो यहां पर बेंजीन के ऊपर जब हम किसको जोड़ देंगे? NH2 को जोड़ देंगे, तो ये बेटा हमारा कौन बन जाएगा? एनिलीन बन जाएगा। और ये हमारा कौन है भाई? प्राथमिक एरोमेटिक एमीन है। कौन है भाई? प्राथमिक एरोमेटिक एमीन है। नाइट्रोजन के एक कार्बन से बेटा यहां पर कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन की श्रृंखला जुड़ी हुई है रिंग के रूप में। ठीक है, यहां पर क्या है? एन मैथिल, मतलब नाइट्रोजन से बेटा मैथिल भी जुड़ा होगा। एन मैथिल एनिलीन, एनिलीन का मतलब भैया यहां पर इससे जुड़ा होगा रिंग एनिलीन। अब इसका आबंध पूरा करने के लिए एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो आप बोलोगे सर इसका नाम है एन मैथिल एनिलीन, एन मैथिल एनिलीन। ठीक है, अब कहानी ये हुई भाई कि इस नाइट्रोजन से एक कार्बन आबंध यहां पर बन रहा है, और दूसरा बेटा इसके साथ यहां पर बेटा रिंग जुड़ी हुई है। मतलब इस नाइट्रोजन से दो कार्बन की श्रृंखलाएं जुड़ी हुई हैं, एक एलिफेटिक के रूप में और एक एरोमेटिक के रूप में। मतलब ये बेटा हमारा कितने डिग्री है? 2 डिग्री है, और एनिलीन बेटा हमारा कौन है? 1 डिग्री है। ठीक है, और जब भी ध्यान रखना 1 डिग्री एमीन है तो आप लोग बेटा कार्बिल एमीन परीक्षण CHCl3 प्लस KOH इसके साथ बेटा क्या कर देंगे? गर्म। ठीक है, क्योंकि प्राथमिक एमीन के साथ होती है बेटा कार्बिल एमीन अपक्रिया, ध्यान रखना है। तो आप बोलोगे सर यहां पर Cl 3 है तो K भी 3 कर लो, जब K को बढ़ाओगे तो OH भी बढ़ जाएगा, तो ये 3 Cl को लेकर बाहर, 3 KCl बाहर हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन 1 2 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है तो बेटा H 6 चाहिए, तो 1 2 3 4 और 2 6, मतलब कितने H2O बाहर हो गए? 3 H2O, प्लस यहां पर अब बचेगा कौन? नाइट्रोजन के ऊपर बेटा N बची, और यहां कौन बचा? C, तो ये बन जाएगा फेनिल आइसो साइनाइड, फेनिल आइसो साइनाइड। ठीक है, अगर हम बेटा इसकी बेटा अवक्रिया कराएं, इसकी अवक्रिया कराएंगे, ठीक है, तो अवक्रिया बेटा नहीं होगी, अवक्रिया नहीं होगी, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि भैया यहां पर जब आप 3 Cl है 3 K कर लोगे, लेकिन K बढ़ेगा तो बेटा OH बढ़ेगा, लेकिन एक ऑक्सीजन को 2 H चाहिए, पर इसको बेटा ऐसी 3 ऑक्सीजन है तो 6 H चाहिए, तो 3 H यहां से 4 यहां से मिल जाएंगे 4, लेकिन इसके पास तो एक ही H रह गई है। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये वाले बेटा 1 डिग्री एमीन ही केवल बेटा कौन सी अवक्रिया देता है? कार्बिल एमीन परीक्षण। नोट करिए भाई इसको। इसके बाद भाई अगला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? एल्डिहाइड तथा कीटोन में विभेद। बेटा ये क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, समझो कैसे करते भाई इसमें विभेद। देखो यहां पर सबसे पहले बेटा आप लोग एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद बताएंगे, वो किसके द्वारा बताएंगे भाई? टोलेन अभिकर्मक द्वारा, टोलेन अभिकर्मक द्वारा। बेटा टोलेन अभिकर्मक के द्वारा आप लोग बता दोगे किसको? एल्डिहाइड तथा कीटोन में विभेद। देखो यहां पर क्या होता है, जो हमारा एल्डिहाइड होता है CHO, टोलेन अभिकर्मक का फॉर्मूला बेटा Ag2O। ठीक है, टोलेन अभिकर्मक से क्रिया करेगा। अब देखो यहां से क्या होगा,
ये वाला ऑक्सीजन CHO के पास पहुंच जाएगा तो बन जाएगा CO, ऑक्सीजन एक और आ गया O और यहां पर H, तो यहां पर ये बेटा ये COOH प्लस कौन बाहर होगा Ag, यानी रजत दर्पण। कौन बाहर होगा भाई? रजत दर्पण। लेकिन कितने अणु बेटा बाहर होंगे Ag के? 2। ठीक है, ये हमारा कौन है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, ये हमारा कौन है भाई? टोलेन अभिकर्मक, टोलेन अभिकर्मक। ये हमारा कौन है भाई? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ठीक है, तो जब बेटा आपने टोलेन अभिकर्मक की अभिक्रिया एल्डिहाइड से कराई तो यहां पर देखा गया आपको क्या मिल रहा है? रजत दर्पण। और यहां पर एल्डिहाइड किसमें बेटा ऑक्सीकृत हो रहा है? वो हो रहा है बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल में। ठीक है, अगर यहीं पे अगर हम बात करेंगे कीटोन की क्रिया कराते तो, कीटोन की अगर क्रिया कराते तो ध्यान रखना, जब हम कीटोन की अभिक्रिया बेटा Ag2O से कराते तो कीटोन बेटा क्या होते हैं? अपचायक गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। यहां पर क्या लिखता? यहां पर लिखते भाई कीटोन अपचायक गुण को प्रदर्शित नहीं करते हैं, अपचायक गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। और जब नहीं करते भाई तो ध्यान रखना ये रिएक्शंस कीटोन के साथ नहीं होगी, पहला। दूसरा बेटा ध्यान रखना है फैलिंग, फैलिंग विलयन द्वारा। अब सुनो, फैलिंग विलयन में क्या होगा? जो एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड फैलिंग विलयन CuO, एल्डिहाइड, ठीक है, फैलिंग अपकर्मक से क्रिया करेगा, CuO से क्रिया करेगा। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है वो पहुंच जाएगा CHO के पास और फिर से क्या बन जाएगा? COO और यहां पर बेटा H, और ये हमारा कौन हो गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन बन गया भाई? कार्बोक्सिलिक अम्ल। प्लस इसके साथ बेटा ध्यान रखना है ये वाला जो Cu2+ के रूप में है वो दूसरी ओर वो बन जाएगा में, इधर का Cu2+ दूसरी ओर बेटा 1+ के रूप में जाएगा। तो यहां से बेटा जब Cu2+ थे तब एक ऑक्सीजन था, जब इस पे बेटा केवल एक ही प्लस रह गया तो अब इसे ऑक्सीजन कितने चाहिए? यहां पर एक ऑक्सीजन को देखो, एक ऑक्सीजन पे बेटा 2- था तो Cu पे बेटा 2+ था। ठीक है, लेकिन जब बेटा यहां ध्यान रखना Cu पे 1+ है और ऑक्सीजन बेटा कितने माइनस होते हैं? 2, मतलब 2 आवंत बनाएगा, लेकिन दूसरी ओर बेटा कॉपर जाके अब एक ही आवंत बनाएगा। तो यहां पर हमें बेटा Cu कितने चाहिए? 2 Cu चाहिए, Cu2 और एक ऑक्सीजन चाहिए। अब 2 Cu करने के लिए यहां 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो आप बोलोगे सर एक ऑक्सीजन तो इसके साथ चला गया, 2 Cu के साथ एक ऑक्सीजन, और ये हमारा बनेगा क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करेंगे कीटोन की, तो कीटोन बेटा फैलिंग विलयन के द्वारा अपचयित नहीं होता है, मतलब कीटोन अपचायक गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, ध्यान रखना है टोलेन अपकर्मक और फैलिंग विलयन, ये बोर्ड एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है 2026 की दृष्टि से। चलिए इसकी शॉट ले लीजिए भाई यहां तक। इसके बाद बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं फिनॉल की पहचान के लिए परीक्षण। बोर्ड एग्जाम बेटा 2019 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। चलिए तब से अब तक बेटा प्रश्न नहीं पूछा गया है आप लोगों से बेटा प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन की पहचान। दूसरा बेटा आपसे पूछ लिया जाता है बेटा एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद। तीसरा बेटा आप लोगों से बेटा जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा वो बेटा आप लोगों से बन सकता है अल्कोहल के बेटा परीक्षण पूछ सकता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बेटा हम फिनॉल की पहचान के लिए परीक्षण देंगे। पहला आप लोग बेटा जो परीक्षण दोगे ना वो दोगे लिटमस परीक्षण, लिटमस परीक्षण। अब चूंकि बेटा लिटमस परीक्षण तो आप लोग पता है कि फिनॉल होते हैं ना, ये जो फिनॉल है
बेंजीन के ऊपर OH, ये जली विलयन के अंदर H आयन त्याग कर क्या देते भैया, फिनॉक्साइड आयन देते हैं। किसको देते हैं, फिनॉक्साइड। किसको दे रहे हैं भाई, ये दे रहे हैं भाई फिनॉक्साइड आयन। तो आपको क्या मिला, ये जो फिनॉल है जली विलयन में किसको त्याग रहा है, जली विलयन में बेटा H आयन को त्याग रहा है, और ये H आयन है तो ये H आयन क्या करेगा, जो नीला लिटमस पेपर होगा उस नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा, लाल कर देगा। क्यों, क्योंकि भैया ये किस गुण को दर्शा रहे हैं, अम्लीय गुण को। किस गुण को दर्शा रहे हैं, अम्लीय गुण को। तो क्या लिखोगे लिटमस परीक्षण में, लिखोगे क्योंकि फिनॉल कैसे होते हैं भाई, अम्लीय गुण को प्रदर्शित करते हैं, अम्लीय गुण को प्रदर्शित करते हैं जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं भाई, लाल कर देते हैं। ठीक है, पहला। दूसरा बेटा आप लोग परीक्षण दोगे Br2 जल परीक्षण, ब्रोमीन जल परीक्षण। ब्रोमीन जल परीक्षण में क्या होगा, सुनो, यहां पर ये जो फिनॉल है ब्रोमीन जल से क्रिया करेगा, ठीक है, ब्रोमीन जल से क्या करेगा, क्रिया। तो यहां से Br एक ही बार में ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पर जुड़ जाएंगे जाके। Br2 से एक Br जो धनात्मक Br है वो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे एक ही बार में बेटा जुड़ जाएगा, एक ही बार में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहां से OH Br ऑर्थो पे, Br पैरा पे और Br बेटा ऑर्थो पे। तो ये हमारा क्या बनेगा, श्वेत अवक्षेप बनता है। श्वेत क्या देता भाई, अवक्षेप देता है। क्या बताया, फिनॉल ब्रोमीन जल से क्रिया करके क्या देता भाई, श्वेत अवक्षेप देगा। ठीक है, अब चाहो तो बैलेंस करना चाहो तो कर लेना। यहां से बेटा 3H 3Br को लेकर बाहर होंगी, अर्थात Br2 के हमें कितने अर्थ चाहिए, 6, यानी Br2 के 3 अर्थ चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। इसके बाद बेटा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते भैया क्या क्वेश्चन है। बोल रहा है निम्नलिखित यौगिकों में विभेद करने के लिए रासायनिक परीक्षणों को दीजिए। पहला भाई हमसे पूछा है प्रोपेनल एवं प्रोपेनॉन में विभेद बताना है। पहला बेटा प्रोपेनल तथा प्रोपेनॉन में क्या बताना है, विभेद। चलिए पहला देखते हैं। पहला है भाई प्रोपेनल तथा प्रोपेनॉन में विभेद, प्रोपेनॉन में विभेद। चलिए समझो, यहां पर बेटा हम किसके द्वारा बता सकते हैं, आयोडो परीक्षण के द्वारा। किसके द्वारा बता सकते हैं हम, आयोडो परीक्षण। देखो प्रोपेनल का फॉर्मूला होता है CH3 CH2 CHO। ये बेटा हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, प्रोपेनल का। ठीक है, और दूसरा बेटा हमारा प्रोपेनॉन CH3 CO CH3। ये बेटा हमारा है प्रोपेनॉन। और हम बेटा कौन सा परीक्षण दे जाएंगे, आयोडो परीक्षण। कौन सा परीक्षण दे जाएंगे, आयोडो परीक्षण, यानी I2 प्लस कास्टिक क्षार के साथ। ठीक है, I2 प्लस कास्टिक क्षार के साथ। समझो कैसे करोगे, समझो कैसे करोगे भाई। ध्यान रखना क्रियात्मक समूह के पास CH3 का होना आवश्यक है। मैंने क्या बताया, क्रियात्मक समूह के पास CH3 का होना आवश्यक है। आप बोलोगे सर ये CO समूह क्रियात्मक समूह है, इसके पास इधर CH3 है। ये जो क्रियात्मक समूह है इसके पास तो भाई CH2 है। इसके पास कौन है भाई, CH2। ठीक है, और ये बेटा इसके पास कौन है, CH3। चलिए पहले इसको करते हैं। तो आप बेटा यहां से क्या करो, CH3 को अलग कर दो। अब एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है।
ठीक है, मैंने इस तरीके दर्शा लिया। एक आबंध आपने यहां से तोड़ ही दिया था, दो मैंने और तोड़ दिए, तो दो तोड़ने के बाद इस कार्बन के पास केवल एक एच रह गई और तीन आबंध मुक्त कर दिए, तो CH, और इसके पास बेटा जब तीन आबंध हो गए तो इसके पास पहुंचेगा I। कितने I भेजने? आप बोले सर 1 2 3 आबंध मुक्त किए, तो भाई इसके पास 3 I को भेजिए, मैंने भेज दिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, I यहां पर कितने हैं? 3, तो यहां पर तो I 2 है, मैंने यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप बोले सर 3 दूनी 6 I हो गए। कितने I हो गए? 6 I। लेकिन आपने तो I को कितने बाहर किया है? 3। ठीक है, मतलब 3 I बचे हुए हैं, तो बेटा वो किसके साथ बाहर करेंगे? जो यहां पर बचे हुए 3 I हैं वो Na के साथ, तो हमने 3 Na कर ले लिए, तो 3NaI बाहर हो गया। प्लस अब बेटा जब Na को बढ़ाओगे तो कौन बढ़ेगा? OH। अब देखो यहां पर ये 2 H जो बाहर की थी, इन 2 H को एक O के साथ, दूसरा H OH पर, यहां तो OH बच रहा है, तो फिर से हम क्या करेंगे? एक OH और लेंगे, तो यहां से जब OH बढ़ाओगे तो Na बढ़ेगा, तो यहां से H और यहां से OH बाहर हो जाएगा। कितने H2O बाहर हुए? 3। देखो 2 H एक O, दूसरा H OH, तीसरा H OH, मतलब कितने H2O बाहर हुए? 3 H2O बाहर हुए। प्लस अब देखो यहां पर बचा कौन? आप बोले सर CH3 CO। ठीक है, और यहां पर ऑक्सीजन कितने थे? 4, बाहर कितने किए? 3, एक ऑक्सीजन बचा, Na 4, बाहर कितने की? 3, यानी ONA ग्रुप बेटा इससे जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा कौन है? आयोडोफॉर्म। ये हमारा बेटा कौन है? आयोडोफॉर्म। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें इस CHO के पास बेटा CH2 है, CH3 नहीं है, तो बेटा इससे बेटा ऋणात्मक परीक्षण प्राप्त होगा। इससे हमें बेटा कैसा प्राप्त होगा? ऋणात्मक परीक्षण प्राप्त होगा। इससे बेटा हमें धनात्मक प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए, तो आप लोग बेटा कुछ इस तरीके से पहली रिएक्शंस को कर जाओगे। ठीक है, दूसरा बेटा अगर आपके पास एल्डिहाइड है और कीटोन है, तो टॉलेन अपकर्मक से क्रिया करा दोगे, टॉलेन अपकर्मक के साथ क्रिया करा दोगे, ये एल्डिहाइड बेटा ऑक्सीकृत हो जाएगा, बदल जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में, और मिलेगा आपको रजत दर्पण। लेकिन कीटोन बेटा अपचाय गुण को प्रदर्शित नहीं करते हैं। दूसरा परीक्षण आप लोग बेटा ये दे सकते हो। ठीक है, तीसरा बेटा, अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे दूसरी रिएक्शंस की, बात करेंगे हम दूसरी रिएक्शंस की। दूसरी रिएक्शंस है एसीटोफिनोन एवं बेंजोफिनोन। देखो यहां पर एसीटोफिनोन यानी बेंजीन के ऊपर CO CH3, ये बेटा हमारा कौन है? एसीटोफिनोन। और दूसरा बेटा कौन है? बेंजोफिनोन, यानी यहां पर CO और यहां C6H5 जोड़ दिया हमने। ठीक है, ये हमारा हो गया बेंजोफिनोन। अब सुनो, इसमें भी हम क्या करेंगे? देखो ये बेटा हमारे पास जो क्रियात्मक समूह है उसके पास CH3 दिखाई दी, मतलब हम बेटा यहां पर आयोडो परीक्षण दे सकते हैं। तो बेटा या तो बेटा हम इस तरीके से रिएक्शन करा सकते हैं, या जब हम बेटा NaOH की अभिक्रिया हम I2 से कराएंगे, समझना यहां पर, तो यहां पर होगा क्या? आप बोलोगे कि सर यहां से एक Na एक I को लेकर बाहर, मैंने बोला ठीक है भाई, एक Na एक I को लेकर बाहर कर दिया, पर यहां पर OH बेटा एक मैंने यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहां से 2 OH हो जाएंगे, जब 2 OH हो जाएंगे तो एक H2O बाहर कर दो। ठीक है, तो अब होगा क्या? आप बोलो सर एक I यहां बची, एक ऑक्सीजन यहां बचा और एक Na यहां बचा, तो आप लोग बेटा किसको बाहर कर दोगे? NaOI, सोडियम हाइपो आयोडाइड। ठीक है, तो हम अगर इसकी अपक्रिया बेटा किससे करा दें? सोडियम हाइपो आयोडाइड, डायरेक्ट इससे करा सकते हैं, डायरेक्ट हम इससे करा देंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे सर CO से पहले CH3 को अलग कर दीजिए, मैंने बोला ठीक है कर दीजिए भाई, यहां से कुछ इस तरीके से। तो यहां पर जब इसको अलग किया तो कार्बन का एक बॉन्ड तो मुक्त है, हमने बोला 2 और तोड़ दीजिए, आपने तोड़ दिए। तो यहां से अब कार्बन के बेटा जब 3 आवन टूट गए तो इसके पास 3 I को भेजना है। कितनी I को भेजना? 3, पर यहां तो एक I है बाबूजी, हमने यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से। ठीक है, तो यहां पर जरा बताओ भाई कितनी H है? यहां पर 2 H है, यहां से 2 Na 2 O 2 H के साथ बाहर, यानी 2NaOH को बाहर कर देंगे। प्लस अब बेटा यहां बोलोगे, आप बोले सर A को एक Na बचा है, वो इसके साथ जोड़ दीजिए। CO
इसके साथ जुड़ जाएगा बेटा ONA, ठीक है। और ये बेटा हमारा कौन है, आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ठीक है। लेकिन इस CO के पास बेटा CH3 नहीं है, C6H5 है, मतलब इसके साथ बेटा रिएक्शंस नहीं होनी है, इसके साथ अपक्रिया नहीं होनी है, ठीक है। चलिए 2 यहां कंप्लीट कर ली, यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लो भाई। इसके बाद भाई अगला बेटा परीक्षण पढ़ने वाले हैं, देखो अगला है फिनॉल एवं बेंजोइक अम्ल में विभेद बताना है। तीसरा कौन भाई, फिनॉल एवं बेंजोइक अम्ल में विभेद, अम्ल में विभेद बताना है, ठीक है। अब सुनो, आप बेटा यहां पर क्या करो, अगर आप फिनॉल की अपक्रिया ब्रोमीन जल से करा दो, ब्रोमीन जल से करा दो, तो आपको पता है भाई Br कहां जुड़ेगा, ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे जुड़ जाएगा जाके, ठीक है। Br कहां जुड़ जाएगा, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो, Br ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पे जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये हमें क्या देगा भाई, श्वेत अवक्षेप देगा। क्या देगा भाई, हमें श्वेत अवक्षेप देगा पहला। अगर हम इसी ब्रोमीन जल की अपक्रिया हम किससे करा दें भाई, बेंजोइक अम्ल से करा दें, बेंजोइक अम्ल से करा दें, तो बेटा कोई अपक्रिया नहीं होगी। सीधा बेटा, सीधा यहां पर परीक्षण आप लोग दे सकते हो, ठीक है। दूसरा बेटा अगर हम इस बेंजोइक अम्ल की NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया कराते तो ये तो CO2 गैस को उत्पन्न कर देगा, पर बेटा फिनॉल नहीं करेगा, ठीक है। चलिए आओ, यहां पर ये हमारा हो गया बेंजोइक अम्ल, ठीक है। उसके बाद अगली डी है बेटा बेंजोइक अम्ल एवं एथिल बेंजोएट, बेंजोइक अम्ल एवं एथिल बेंजोएट, बेंजोएट। अब सुनो, बेंजोइक अम्ल बेटा क्या है, बेंजीन के ऊपर बेटा जोड़ो COOH और इसकी अपक्रिया बेटा करा दो NaHCO3 के साथ, गर्म कर देंगे। किसकी उपस्थिति में बेटा, सोडा लाइम NaOH प्लस CaO की उपस्थिति में से गर्म कर दो, तो क्या होगा, कंडीशन बेटा क्या होगी, आप बोलोगे यहां से सर देखो एक H यहां से, एक H यहां से, 2H CO3 से बेटा एक ऑक्सीजन को लेकर बाहर, H2 बाहर, प्लस बेटा CO3 को हमने लिख सकते हैं ना, CO3 को लिख सकते हैं CO2 प्लस O, ठीक है। तो यहां से एक H इस O को लेकर बाहर, प्लस में बेटा कौन बाहर हो रहा है, CO2। यहां तक की कहानी क्लियर हुई, एक H CO3 से एक O को लेकर बाहर, प्लस में कौन बाहर हुआ, CO2, तो बचा कौन, ये वाला Na वो जुड़ जाएगा जाके COO के पास, जुड़ जाएगा COO Na, और ये बनेगा बेटा सोडियम बेंजोएट। और किसको मुक्त किया भाई, किसको मुक्त किया, CO2 को। तो आप बेटा ये वाला अगर परीक्षण चाहो, ये वाला परीक्षण आप यहां लगा सकते हो, NaHCO3 के साथ क्रिया कर दोगे, ये बेटा बेंजोइक अम्ल CO2 गैस मुक्त करेगा पर फिनॉल ना करेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करेंगे एथिल बेंजोएट, एथिल बेंजोएट का मतलब COO C2H5, एथिल बेंजीन के ऊपर CO बेंजोएट हो जाएगा, और इसकी अपक्रिया बेटा NaH अगर CO3 से कराना चाहेंगे तो बेटा ये CO2 गैस को मुक्त नहीं करेगा, CO2 गैस मुक्त नहीं होगी, मुक्त नहीं, CO2 गैस मुक्त नहीं होगी, ध्यान रखना है। चलिए इसकी शॉट ले लीजिए यहां तक का भाई। इसके बाद बेटा अगला पेंटेन 2 ऑन एवं पेंटेन 3 ऑन। चलिए देखो, पेंटेन 2 ऑन यानी CH3 CH2
CH2 CO CH3। ये बेटा दूसरे नंबर पे CO समूह है, तो ये बन गया पेंटेन, पेंटेन 2 ऑन, ठीक है। और दूसरा बेटा है पेंटेन 3 ऑन, यानी ये CO समूह बेटा तीसरे नंबर पे होगा, CH2 CO CH2 CH3, पेंटेन 3 ऑन। अब सुनो कहानी होगी। अब बेटा इसमें कौन सा परीक्षण दे दें, कौन सा बेटा? आप बोले सर CO के पास यहां हमें CH3 दिखाई दे गई, मतलब हम बेटा यहां आयोडो परीक्षण बेटा दे सकते हैं, यानी हम सीधा बेटा NaOI से क्रिया करा दे रहे हैं। सीधा हम किससे करा दे रहे हैं? NaOI से। पर यहां पर देखो CO के पास बेटा CH3 ना इधर है ना इधर है CH3, मतलब NaOI से बेटा हम यहां पर रिएक्शन कराते हैं। तो ये तो बेटा इससे तो क्रिया नहीं होगी, ऊपर वाले से क्रिया हो जाएगी, बना देगा बेटा आयोडो फॉर्म। कैसे? इस CO से जो CH3 उसको अलग कर दो, और CH3 को जब अलग कर दोगे तो कार्बन बेटा यहां से एक कार्बन टूट गया, मैंने बोला 2 और तोड़ दो, आपने तोड़ दिए, तो यहां पर CH के पास कितनी आई को भेजोगे आप? 3 आई को, मतलब 3 से मल्टीप्लाई, तो यहां पर 3 NaO बचे हुए हैं, तो यहां पर 2H इस O के पास भेज दो, तो आप बोलो सर 2 NaO, और इसके पास दोनों की दोनों ये वाली H आपने भेज दी, ठीक है। और ये हमारा कौन है? आयोडो फॉर्म है, पीला अवक्षेप, पीला अवक्षेप है, ठीक है। प्लस इसके साथ बेटा प्लस मैं नीचे लिख दे रहा हूं, इसकी कहानी इधर नीचे लिख दे रहा हूं। अब आप बोलोगे सर एक O एक Na बचा है, मैंने बोला इससे जोड़ दीजिए, तो आप बोलो सर CH3 CH2 CH2 उसके बाद CO, और यहां पर ONA से जोड़ देंगे, ठीक है। ये इसका परीक्षण हो गया। आगे बेंजील्डिहाइड एवं एसीटोफिनोन। अगला बेटा D के बाद E के बाद F, कौन है? बेंजील्डिहाइड, बेंजील्डिहाइड तथा कौन है भाई? एसीटोफिनोन। चलिए देखो इसमें बेटा क्या होगा? बेंजील्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर CHO, बेंजील्डिहाइड, और दूसरा बेटा एसीटोफिनोन CO CH3, ये एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। आप बोले सर CO के पास हमें CH3 दिखाई दे गई, और CO के पास CH3 दिखाई दे गई, मतलब हम इसमें बेटा आयोडो परीक्षण दे देंगे NaOI के साथ क्रिया। आप लोग बेटा आप लोगों के लिए रिएक्शंस है, कैसे करोगे? लेकिन यहां बेटा CH3 नहीं दिखाई दिया, मतलब इससे रिएक्शंस नहीं होगी, ठीक है। NaOI, NaOI सोडियम हाइपो आयोडाइड, सोडियम हाइपो आयोडाइड, ठीक है। तो आप लोग बेटा यहां पर इस रिएक्शंस को आप लोग जवाब देना है, इसको आप लोग जवाब देना है। उसके बाद अगला एथेनल एवं प्रोपेनल। एथेनल का फॉर्मूला है CH3 CHO, एथेनल। प्रोपेनल, प्रोपेनल बेटा CH3 CH2 CHO, प्रोपेनल, ठीक है। एथेनल और प्रोपेनल। अब बेटा कैसे, अब कौन सा परीक्षण दोगे? आप बोले सर CH3 के पास हमें कौन दिखाई दे रहा है? वो CHO के पास हमें CH3 दिखाई दे रही है, CH3 के पास हमें CHO के पास हमें CH3 दिखाई दे रही है, तो बेटा हम रिएक्शंस करा देंगे NaOI के साथ। तो हम यहां पर आयोडो परीक्षण देंगे, तो बेटा यहां पर भी आयोडो परीक्षण देख देंगे, पर इससे रिएक्शंस नहीं होगी। ये वाला आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, ठीक है। चलिए अब बेटा इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक। इसके बाद भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। देखो क्या है कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। एक परीक्षण पूछा जाता है बेटा, वो हमारा मॉलिस्ट परीक्षण। क्या है मॉलिस्ट परीक्षण? देखो यहां पर बेटा हम क्या लेंगे? मॉलिस्ट अवकर्मक लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे? मॉलिस्ट अवकर्मक। ये मॉलिस्ट अवकर्मक बेटा किससे मिलकर बना होगा? जो अल्फा नेप्थोल का 10% एल्कोहल, एथिल एल्कोहल में मिश्रण, अल्फा नेप्थोल का
10% बेटा जो एथिल अल्कोहल होगा उसमें क्या होगा, मिश्रण। अब इसमें क्या है कि पदार्थ के जलीय विलयन यानी 2 ml में 2 ml मॉलिस्ट अवकर्मक डालिए। इसके पश्चात फिर क्या करेंगे, परख नली को बिना हिलाए बहुत ही सावधानी से परख नली की दीवार के सहारे बूंद बूंद करके हम बेटा किसको डालेंगे, H2SO4, सांद्र H2SO4 को डालेंगे। तो यह क्या होगा, दो परतों के बीच में क्या होगा, यदि लाल या भूरे रंग का छल्ला बनता है जो कुछ समय बाद क्या हो जाता है, बैंगनी रंग का हो जाता है, तो आप बोलोगे निश्चित ही कार्बोहाइड्रेट है। मैंने क्या बताया, मैंने बताया भाई आप पदार्थ का जो जलीय विलयन लेंगे उसमें उसके 2 ml में 2 ml मॉलिस्ट अवकर्मक डालेंगे और यह परीक्षण होगा बेटा वो बड़ी सावधानी से होता है। परख नली की दीवार के सहारे बूंद बूंद करके बेटा हम किसको डालेंगे, सांद्र H2SO4 को डालेंगे। तो डालने पर क्या होगा, जो जो परतें होंगी इसके बीच में, परख नली की बेटा यहां पर परतों के बीच में क्या भूरे या लाल रंग का बेटा अगर छल्ला बनता है जो कुछ समय बाद अगर बैंगनी रंग का हो रहा है, तो आप बोल दोगे यह निश्चित ही कार्बोहाइड्रेट है। उम्मीद है बेटा आप लोग इस क्वेश्चन को कर जाओगे। अगला है प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में विभेद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल बेटा इसका बेटा इसके लिए विभेद के लिए हम बेटा देंगे जो परीक्षण देंगे वो ल्यूकास परीक्षण। कौन सा, ल्यूकास परीक्षण देंगे। और ल्यूकास परीक्षण बेटा आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। भाई ल्यूकास अभिकर्मक किसे बनता है, भाई ल्यूकास अभिकर्मक जो मिलकर बनता है वो सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2। ध्यान रखना, सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 और इनके मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक। यह अभिकर्मक बेटा अल्कोहल से क्या करेगा, क्रिया करेगा और क्या बना देगा भाई, एल्किल क्लोराइड बनता है जो जल में घुलनशील के कारण सफेद अभिलेता के रूप में क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे किसकी, अगर हम बात करेंगे कि अगर जो तृतीयक अल्कोहल होता है, तृतीयक अल्कोहल यह क्या करेगा, जो HCl परीक्षण के साथ क्रिया कराएंगे तो यह तृतीयक अल्कोहल तुरंत ही धुंधलापन या अभिलेता उत्पन्न करेंगे। आपने परख नली लिया, उसके अंदर अल्कोहल भरा हुआ है और आपने जैसे ही बेटा किसको, ल्यूकास अवकर्मक को डाला तो उसके अंदर तुरंत ही बेटा धुंधलापन या अभिलेता उत्पन्न हो रही है। तो आप बोलोगे यह कौन सा अल्कोहल है, तृतीयक अल्कोहल। आपने बेटा अल्कोहल लिया, उसके अंदर बेटा आपने ल्यूकास अवकर्मक डाला और लगभग में 5 से 10 मिनट पश्चात अगर क्या हो रहा है, धुंधलापन या अभिलेता उत्पन्न हो रही है, तो आप बोल दोगे सर ये तो 2 डिग्री है। कौन सा है, 2 डिग्री अल्कोहल है। और जो प्राथमिक अल्कोहल है वह कमरे के ताप पर क्रिया नहीं करते हैं परंतु गर्म करने पर किसको प्रदर्शित करेंगे, अभिलेता को प्रकट करते हैं। धुंधलापन या अभिलेता को क्या करेंगे, प्रकट करेंगे। ठीक, चलिए यहां तक का बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बेटा आगे की फिर कहानी को समझ रहे हैं। इसके बाद बेटा एक तो हमने बेटा पढ़ लिया प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में भेद। एक तो अभी हमने पढ़ा बेटा, कौन सा बताओगे आप, जवाब दे जाओगे, ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा, ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा। दूसरा बेटा आप लोग बेटा जो दोगे विभेद वो दे दोगे भाई विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। किसके द्वारा भाई, विहाइड्रोजनीकरण। बेटा विहाइड्रोजनीकरण द्वारा आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद कर सकते हो। देखो कैसे भैया, प्राथमिक अल्कोहल होगा, इसके केवल एक आबंध से बेटा R जुड़ी होगी, 1 डिग्री अल्कोहल। अगर हमारा 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो कार्बन से बेटा 2 R जुड़ी होगी, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अगर तृतीयक होगा अल्कोहल तो इससे बेटा कितनी R जुड़ी होंगी, 3 R जुड़ी होंगी, ये 3 डिग्री अल्कोहल। क्या करना है, विहाइड्रोजनीकरण में बेटा कॉपर 300 डिग्री सी पर इससे क्या कर दो, गर्म। कॉपर 300 डिग्री सी पर क्या कर दो, इसको गर्म। कॉपर 300 डिग्री सी पर इसे क्या कर दो, गर्म। देखो विहाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन के अणु को बाहर करना। कहां कहां से, एक हाइड्रोजन बेटा आप ऑक्सीजन से बाहर करो
ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा है वहां से एक H ले लीजिए, H2 गैस को बाहर कर दो, हाइड्रोजन गैस बाहर। आप बोलोगे सर ऑक्सीजन से एक H बाहर, कार्बन से एक H बाहर, इन दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, इससे जुड़ा हुआ एक H और ये R। तो ये बेटा हमारा कौन बनेगा? एल्डिहाइड। कौन बनेगा? एल्डिहाइड। प्राथमिक अल्कोहल का जो हम बेहाइड्रोजनीकरण करा रहे हैं हमें मिल गया एल्डिहाइड। अगर हम बेटा द्वितीयक अल्कोहल का बेहाइड्रोजनीकरण कराएंगे तो एक ऑक्सीजन से H, ऑक्सीजन जिस कार्बन जुड़ा वहां से एक H, H2 गैस बाहर हो जाएगी। और बेटा यहां कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा दो आवन। तो अब ये क्या बन गया? आप बोलो सर ये तो कीटोन बन गया। लेकिन तृतीयक अल्कोहल का हमारा बेहाइड्रोजनीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया कार्बन के पास H नहीं है, ऑक्सीजन के पास H है, तो इसका बेहाइड्रोजनीकरण नहीं होता, इसका होता है निर्जलीकरण। क्या होता है? निर्जलीकरण। ठीक है। इसी प्रकार आपको बेटा यहां पर पहला ल्यूकास अपकर्मक द्वारा, दूसरा बेटा बेहाइड्रोजनीकरण और तीसरा बेटा आप बेटा बताओगे ऑक्सीकरण। तीसरा बेटा आप जवाब दे सकते हो ऑक्सीकरण द्वारा। किसमें विभेद कर सकते हो? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद कर सकते हो। ठीक है। कैसे? समझो। प्राथमिक अल्कोहल का हम क्या कराएंगे? ऑक्सीकरण। प्राथमिक अल्कोहल का क्या कराएंगे भाई? ऑक्सीकरण। ध्यान रखना, उत्प्रेरक लिख देंगे तीर के ऊपर बेटा, चाहे KMnO4 HN या तीर के ऊपर लिख सकते हो बेटा K2Cr2O7 HN। यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है। प्रबल ऑक्सीकारक है तो भैया जल के अणु को बाहर करेगा। कहां से? ऑक्सीजन से एक H, ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा वहां से एक H, इस O को लेकर बाहर कर दो। तो आप बोलोगे सर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अब दो आबंध आ जाएंगे। ठीक है। इस कार्बन से एक H जुड़ी रह गई है और एक R। तो पहले बेटा ये क्या बन गया? ये बना एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। और इसका हम पुनः एक बार फिर से ऑक्सीडेशन करा देंगे KMnO4 HN। क्यों कराएंगे? क्योंकि भैया कार्बन के पास एक H है। तो आप बोलोगे सर अब जल बाहर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑक्सीजन के पास H नहीं है, कार्बन के पास H है। तो फिर इस ऑक्सीजन को बेटा कार्बन पिला के जोड़ दो, तो बन जाएगा RC डबल बॉन्ड में O। ऑक्सीजन कार्बन के साथ जोड़ा, सिंगल आबंध बनाया, लेकिन दूसरा आबंध बेटा ये हाइड्रोजन बना लेगा। तो ये क्या बना दिया? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो आप बोलोगे जो हमारा प्राथमिक अल्कोहल था, प्राथमिक अल्कोहल ने बेटा जिसका हमने ऑक्सीकरण कराया उसने हमें दिया एल्डिहाइड और कौन दिया? कार्बोक्सिलिक अम्ल दे दिया। अगर हम बात करेंगे सेकेंडरी 2 डिग्री अल्कोहल की, ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। इसका हम कराएंगे ऑक्सीकरण KMnO4 HN। तो आप बोलोगे सर ऑक्सीजन से एक H, कार्बन से एक H, H2 बाहर कर दो और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बेटा आ जाएगा दो आबंध। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में दो आबंध आ गया, इससे दो आ जोड़िए। आप बोलो सर ये कीटोन हो गया। क्या इसका आगे और ऑक्सीकरण करा सकते हैं? तो आप बोलोगे सर इसका आगे ऑक्सीकरण नहीं होगा क्योंकि कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ऑक्सीकरण नहीं होगा। इसी प्रकार 3 डिग्री अल्कोहल, क्या 3 डिग्री अल्कोहल का बेटा आप ऑक्सीकरण करा सकते हो? KMnO4। आप बोलो सर यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है, जल के अणुओं को बाहर करेगा। ऑक्सीजन के पास एक H तो है, पर कार्बन के पास बेटा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा, इसका होगा निर्जलीकरण। क्या होगा? निर्जलीकरण तो हो सकता है किंतु ऑक्सीकरण नहीं। तो आप बोलोगे सर प्राथमिक अल्कोहल ने एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल दिया ऑक्सीकरण कराने पर, द्वितीयक अल्कोहल ने कीटोन दिया, तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता है, इसका होता है निर्जलीकरण। ठीक है। तो आप बेटा 1, 2 और 3, अब आपसे इसमें बेटा परीक्षण पूछ लेता है। चलिए पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बेटा अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेगा कि भैया अल्कोहल का एक परीक्षण बताओ, अल्कोहल का क्या बताओ? परीक्षण बताओ। चलिए आओ समझते भाई परीक्षण के बारे में। पहला आप बेटा दे सकते हो लिटमस परीक्षण। लिटमस परीक्षण, लिटमस परीक्षण में आप लोग क्या जवाब दोगे कि भैया ये लिटमस पेपर के प्रति कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं।
लिटमस पेपर के प्रति कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं, अर्थात उसके रंग पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। तो क्या लिखेंगे? पहला लिखेंगे बेटा, लिखेंगे अल्कोहल, अल्कोहल लिटमस पेपर के प्रति कैसे होते भाई? उदासीन होते हैं, उदासीन होते हैं, अतः ये लिटमस के रंग पर कोई प्रभाव नहीं डालते, कोई प्रभाव नहीं डालते। दूसरा बेटा, दूसरा, पहला लिटमस परीक्षण हो गया। दूसरा बेटा सोडियम धातु परीक्षण। दूसरा बेटा कौन सा? सोडियम धातु परीक्षण, सोडियम धातु परीक्षण। चलिए अब भाई क्या होगा? सोडियम धातु परीक्षण क्या है? सोडियम धातु परीक्षण जब आप बेटा अल्कोहल में बेटा सोडियम धातु का टुकड़ा डालोगे, तो टुकड़ा डालने पर यह सोडियम बेटा यहां से किसको बाहर करेगी? अल्कोहल से हाइड्रोजन को बाहर कर देगी, पर किसके रूप में? गैस के रूप में। और बेटा जुड़ जाएगी RONA। पर बेटा हमें H कितना बाहर करना है? 2 से मल्टीप्लाई, Na कितने चाहिए? 2, तो फिर हमें RONA कितने बने? 2। और यहां से बेटा कौन सी गैस बाहर हो गई? हाइड्रोजन गैस। तो इसमें क्या लिखोगे? जब हम अल्कोहल में सोडियम धातु का एक छोटा सा टुकड़ा डालते हैं तो बुदबुदाहट के साथ हाइड्रोजन गैस क्या होती है? मुक्त होती है। क्या लिखेंगे? लिखेंगे भाई इसमें लिखेंगे अल्कोहल में सोडियम धातु का टुकड़ा डालने पर बुदबुदाहट के साथ H2 गैस मुक्त होती है, H2 गैस मुक्त होती है। ठीक है, ये आपकी बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जितने भी महत्वपूर्ण परीक्षण थे एक साथ करा दिए गए हैं। अगले लेक्चर के अंदर बेटा हम लोग मुलाकात करेंगे निर्माण की विधियां। आपका बेटा चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी टॉपिक हैं उन सभी के बेटा करेंगे निर्माण की विधियों को हम लोग कंप्लीट। ठीक है, तो आज आप लोग बेटा परीक्षण को तैयार करिएगा। हम अपनी क्लास को यही ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।